सो हे गाइस, वेलकम टू द बुक रिव्यू सीरीज। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट्स रिटन बाय जेम्स क्लियर। अरे हमें बुक का नाम पता है, हम थंबनेल देखकर ही यहाँ आए हैं। हाँ ठीक है। तो मैं कहा था, हाँ तो ये जो बुक है ये आपके हैबिट्स को चेंज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो ओवरऑल ये जो बुक है ना, ये मैंने पढ़ी थी आई गेस लास्ट ईयर 2021 में पढ़ी थी मैंने। और ये आई गेस ये मेरी 3rd या 4th बुक थी एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक। ये मतलब जब मैंने पढ़ा था उसी टाइम से ये मेरी लिस्ट में नंबर 1 आ गई थी और आज तक ये जो बुक है एटॉमिक हैबिट्स मेरे लिस्ट में नंबर 1 आती है। अगर मेरे को कोई पूछता है कि फेवरेट बुक कौन सी है जो मैंने अब तक पढ़ी है, मैं उसको बोलता हूँ एटॉमिक हैबिट्स। So I have read this book last year, probably in June, and this is one of the most interesting book I have read till now. Books are generally considered to be boring, but इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ग्रेविटेटिंग है और आपको कनेक्टेड रखती है थ्रू आउट रीडिंग दिस बुक। एंड इनमें जो स्टोरीज दी गई हैं इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन एंड चीज़ें ईजी तरीके से समझाने के लिए वो लार्जर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं आफ्टर रीडिंग दिस बुक। आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू, यू आर गोना एंजॉय दिस बुक। सो ये बुक के नाम में आपको पता चल रहा है कि लाइक इसका एग्जैक्टली मतलब क्या, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब ही ये होता है कि लाइक आपको जो हैबिट्स है, छोटी छोटी हैबिट्स को कैसे डेवलप करना है एंड वो जो हैबिट्स आपको आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर आपकी कोई बुरी आदत है तो उसको छोड़ना कैसे, तो यही चीज़ हम लोग को ये बुक बताती है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के हम लोग को स्टेप्स वगैरह दिए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दी है जिसको आप फॉलो करके आपको नया हैबिट्स डेवलप करना है तो वो कर सकते हो। कोई बुरी आदत छोड़नी है या कोई आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट्स है उसको चेंज करना है तो उसमें आपको ये बुक आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। सो जो जेम्स क्लियर है ये बुक के जो ऑथर और यू कैन से राइटर, तो वो है, वो एक राइटर भी है, वो एक स्पीकर भी है जो यूजुअली यू कैन से जो फोकस करते हैं लाइक हैबिट्स के बारे में। ऑफकोर्स हैबिट्स के बारे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पूरा का पूरा उनका जो नॉलेज है ना ये बुक के अंदर यू कैन से पूरा उतार दिया उनका जो नॉलेज, उनका हैबिट्स के बारे में जो भी नॉलेज है। वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी बातें करते हैं, खुद के इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर भी बातें वगैरह करते हैं। और इनका जो वर्क है बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया, जैसे कि टाइम्स मैगजीन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसे बहुत सारे जगहों पे उनका जो वर्क है वो शोकेस किया गया है। तो मतलब ऑथर यू कैन से बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका जो पूरा ज्ञान है हैबिट्स के बारे में, पूरा का पूरा ज्ञान ये बुक में उतार दिया है। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा ये बुक के अंदर कि आप बोर हो रहे हो या कुछ फालतू सी बातें कर रहे हो। मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी है जो सेल्फ हेल्प के नाम पे उन लोग बताते तो है, बट कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि लाइक क्या फालतू सी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बुक में कहीं ऐसा लगता नहीं कि कुछ इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो लॉजिकल लगती है। I'm going to talk about 2 basic things about this book. The first one is how to develop a habit. There are 4 steps to it. The first one is to make it obvious. The second one is to make it attractive. Third one is make it easy. And fourth one is make it satisfying. The second most important thing is what the book tells. There are 4 stages of a habit. The first step is cue, which is the trigger. The second step is craving, which is the motivation. And the third one is response. How you respond towards that motivation is the most important part. And the fourth is reward. How you get benefited out of that habit. तो इसमें जो सबसे पहला जो आता है वो है इम्प्रूव योर सेल्फ बाय 1% डेली। इसका मतलब ये होता है कि आपको खुद को 1% से हर रोज़ इम्प्रूव करना है। फिर इसके बाद जो आता है वो है ब्रेक योर बैड हैबिट्स एंड डेवलप न्यू गुड हैबिट्स। इसके बाद जो है वो है आपको अवॉइड करना है मिस्टेक्स को जो कॉमनली लोग करते हैं वाइल चेंजिंग देयर हैबिट्स। इसके बाद जो आता है वो है डेवलप अ स्ट्रॉन्गर हैबिट। इसके बाद मैं बोलूँगा कि आपको है ना लैक ऑफ मोटिवेशन वगैरह होता है, तो आपको मोटिवेशन की कमी वगैरह होती है, तो इसको ओवरकम करना सीखो। To read this in detail, you should dive into the book. So हो सकता है आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा हो कि कौन से लोगों को ये बुक पढ़नी चाहिए। तो आई वुड लाइक टू गिव अ रिकमेंडेशन कि 13 साल से ऊपर के लोग ये बुक पढ़े, उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनसे नीचे के लोगों के लिए ये उतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। एंड फाइनली मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगी बाय गिविंग द रेटिंग टू द बुक which is 9 out of 10, which is pretty awesome. And finally, make sure you like the video and subscribe to the channel and also share this video.